हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। क्लास 7th का टॉपिक है फ्रैक्शंस पे। पिछली क्लासेस में भी फ्रैक्शंस पढ़ाया हुआ है, उसको थोड़ा उससे ज़्यादा डीपली समझेंगे। अगर छोटे क्लासेस के लिए फ्रैक्शंस देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 4, 5, 6, इसमें फ्रैक्शन के बारे में आप देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट्स ऑफ ए होल। ठीक है। A fraction represents a part of a whole. It is like dividing a whole pie into equal slices. ठीक है। अब सिंपल तरीके से समझते हैं कि आपके पापा ने पिज़्ज़ा मंगा दिया आज आपके लिए। ठीक है, खुशी की बात है ना। पिज़्ज़ा मंगा दिया आपके लिए पापा ने, ये हो गया पिज़्ज़ा आपका। ठीक है। तो आप बैठ गए टेबल पे पिज़्ज़ा खाने के लिए। तब आपने क्या देखा कि ये पिज़्ज़ा आपको नहीं मिला, ये तो मम्मी ने नाइफ से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये वाला पार्ट जो है आपको दे दिया खाने को, या आपके पापा को दे दिया, या मम्मी ने खुद खा लिया, या आपकी सिस्टर को दे दिया। ठीक है, आपको कितना पिज़्ज़ा मिला? ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये आपको पिज़्ज़ा मिला है, बाकी आपको नहीं मिला। ठीक है, तो आपको जो पिज़्ज़ा मिला उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए होल। होल क्या है? ये पूरा पिज़्ज़ा होल है और आपको थोड़ा सा पार्ट मिला है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या है कि एक चीज को, किसी भी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे एक पिज़्ज़ा था, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन को हम लिखते हैं a अपॉन b, ऐसे लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये है बेसिक फ्रैक्शन का बेसिक कैसे लिखते हैं, a अपॉन b। ए न्यूमरेटर हो गया और b डिनोमिनेटर हो गया। नो, अब फ्रैक्शन अलग अलग तरह के होते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, न्यूमरेटर कहाँ होता है? ऊपर। डिनोमिनेटर कहाँ होता है? नीचे। ऐसे कोई भी आप लिख दो, ऊपर 2 लिख दो, नीचे 7 लिख दो, ऊपर 3 लिख दो, नीचे 5 लिख दो, मतलब ऊपर छोटा रहेगा, नीचे बड़ा रहेगा। तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको ऐसे समझते हैं कि आप बचपन में पापा के साथ मेला देखने गए होंगे ना, तो पापा के कंधे पे बैठ के आपने मेला देखा होगा। ठीक है, तो ये समझ लो खुद को, न्यूमरेटर आप ऊपर हो और पापा नीचे हैं, पापा आपको कंधे पे बिठा के रखे हैं। तो ठीक है, तो आप पापा से छोटे हो, पापा आपसे बड़े हैं। ठीक है, इन सब केसेस में आप प्रॉपरली एंजॉय कर पाते हो ना फिर मेले को। ऐसा होता है कि पापा आपके कंधे के ऊपर बैठे हो, ऐसा नहीं होता ना। तो अगर ऐसा केस है, आप इस अगर आपको पूछा जाए प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप ये सोच लेना कि ऊपर वाली चीज आप पापा के कंधे पे बैठे हो, अगर आप छोटे हो तो आप पापा के कंधे पे बैठे हो। ठीक है, अगर बड़ा डिजिट ऊपर आ जाएगा, जैसे 11/7, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि छोटे तो आप हो, तो मतलब पापा आपके कंधे पे बैठे हैं। तो ये जो जिसमें ऊपर वाला डिजिट बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ऊपर वाला डिजिट छोटा रहेगा, नीचे वाला बड़ा रहेगा। ठीक है, इसमें लिखा है टॉप नंबर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन बॉटम नंबर डिनोमिनेटर, रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल। ये क्या दिखाता है प्रॉपर फ्रैक्शन?
ये बताता है इंडिकेट्स द पोर्शन ऑफ होल दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये बताता है कि किसी भी चीज को नीचे वाला जो चीज है जैसे 7 है ऊपर 2 है, ठीक है, इसमें ये बता रहा है कि एक चीज को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसमें से जो दो पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस चीज को कंसीडर कर रहे हैं वो 2 पार्ट है और नीचे वाली चीज को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये एग्जांपल 1/2, 2/3, 3/4, these फ्रैक्शन रिप्रेजेंट लेस देन होल नंबर। इनकी वैल्यू, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो बता दिया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा, ऐसे सारी कितने भी आप लिख सकते हो फ्रैक्शंस। 15/11 इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। रिप्रेजेंट्स मोर देन 1, ये एक से ज्यादा चीज को बताता है। ठीक है, एक से ज्यादा चीज को बताता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू एक से ज्यादा होती है। नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स। इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं जैसे 7 एंड हाफ। ठीक है, तो इसमें 7 क्या है? होल नंबर है। हाफ क्या है? फ्रैक्शन है। जैसे सपोज करो आपके पापा ने पिज्जा मंगाया, ये है 2 1/2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो आपके पापा ने 2 से ज्यादा पिज्जा मंगा लिए, तो 2 1/2 कितना हुआ? एक पिज्जा, ये दूसरा पिज्जा, ये आपकी सिस्टर, और आप पूरा पूरा खाओगे। ठीक है, चलो बड़ी खुशी की बात है। और उसके बाद है, ये है 1/2। 1/2 मतलब एक एक सर्कल के या एक चीज के 2 पार्ट, ये है आधा पिज्जा। ठीक है, ये आधा पिज्जा, ये फुल पिज्जा, ये भी फुल पिज्जा, और ये आधा पिज्जा। और 1 और 1 कितने हो गए? 2, ये 2 हो गया ना। और ये कितना? हाफ है, 1/2। तो ये है ना 2 1/2, 2.5। ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ चीजें इसमें फुल रहेंगी और एक चीज जो है इसमें फ्रैक्शन में रहेगी। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। 2 1/2 रिप्रेजेंट्स 2 होल यूनिट्स एंड 1 हाफ ऑफ अदर यूनिट। 2 1/2 मतलब 2 यूनिट आपको पूरे दे दिए और एक जो है वो आधा दिया है। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। देखो लाइक फ्रैक्शंस की बात हो रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा अगला वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो 2 सेकंड के लिए पॉज करके प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक का हिंदी में मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, एक जैसा होता है ना। लाइक का मतलब होता है एक जैसा। लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, बट लाइक का मतलब एक जैसा भी होता है। फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या बोला इसने? सेम डिनोमिनेटर मतलब सेम डी। तो कितने भी आप ले सकते हो, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दो, और डिनोमिनेटर आपने सब में सेम लिखना है। सेम सपोज 11 लिख दिया आपने। जिनमें न्यूमिनेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन, मतलब एक जैसे फ्रैक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब यहां से हमने यहाँ 1 2 3 4 लिखा था। ठीक है, अब डिनोमिनेटर उसमें सेम था, 11 था, इसमें सब में चेंज कर दिया हमने, यहाँ 10 कर दिया, यहाँ 12 कर दिया, यहाँ 13 कर दिया, 15 कर दिया, तो डिनोमिनेटर अलग अलग है।
तो यह है अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस के टाइप हैं, क्या किस किस तरह के फ्रैक्शंस होते हैं आपका ये बेसिक है। उसके बाद में अगले वीडियो में हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। इस वीडियो में हम देखेंगे इनको प्लस करना और सबट्रैक्ट करना। तो यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं वन पार्ट, ए यूनिट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स वन पार्ट आउट ऑफ ए होल। मतलब यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर वन रहेगा, यहाँ पे कितने भी आप लिख सकते हो, ऊपर वन लिख दो आप, ठीक है, और नीचे आपने डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख देना है। तो जिन ऐसे फ्रैक्शंस जिन सबका न्यूमरेटर वन होगा उनको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, दे आर यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है, और एक चीज देखना, ये लाइक फ्रैक्शंस है ना, ये आपका बड़ा यूज होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में। लाइक फ्रैक्शंस का बड़ा यूज होता है, हमको ज्यादातर फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन मतलब एक जैसा डिनोमिनेटर होगा जिनका। नो रूल्स फॉर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन का एडिशन आ गया, सपोज ये आ गया लाइक फ्रैक्शन आ गया, पहले सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन आ गया 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, इनको प्लस करना हो तो क्या होता है, सेम डिनोमिनेटर ऐड न्यूमिनेटर कीप डिनोमिनेटर। इसमें क्या है कि इनको ऐड कर देना है 1+3/2, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 लिखना है, तो आ गया 1+3 आ गया 4/2। ठीक है, अगर सेम डिनोमिनेटर होगा तो आपने सिंपली ऐड कर देना है। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे डिफरेंट डिनोमिनेटर है 1/3 और 2/5, इसमें डिनोमिनेटर अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एलसीएम लेने से क्या होगा, जैसे सपोज ये 3 और 5 है, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो आपको पता होगा ना, ऐसे निकालते हो ना आप एलसीएम, आप 3 × 5 15। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 15। 15 मतलब आपको, देखो आपने क्या करना है, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो कुछ भी हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर फ्रैक्शन सेम नहीं है, मतलब लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अगर नीचे सेम नहीं है डिनोमिनेटर में, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें सेम था तो आपने कन्वर्ट नहीं किया, सिंपली लिख दिया। अगर सेम नहीं है तो आपने कन्वर्ट करना है इसको एलसीएम लेके। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया, 15 आ गया 1/3। अब इसका डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, आपने जो मल्टीप्लाई करना है ना, दोनों साइड करना है, न्यूमिनेटर में भी करना है, डिनोमिनेटर में भी करना है। ऐसा नहीं कि ओनली डिनोमिनेटर में किया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 5 × 1 5/15। ठीक है, और 2/5 को, इसको 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी, 3 × 6 5 3 15। ठीक है, तो आपने इसको सम कर देना है अभी, 5/15 प्लस 6/15, आंसर आएगा 11/15। ठीक है, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया ना आपने, इनका डिनोमिनेटर सेम हुआ। ऐसे चाहे जितने भी केस हो, पहले आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं है, अगर लाइक फ्रैक्शन में है तो सिंपली आपको ऐड, क्योंकि तब तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें 2 था, दोनों में सेम था, तो आपने सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी केस आता है। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बताया था ना कि पापा आपके 2 पिज्जा लाए थे और एक आधा पिज्जा लाए थे, ऐसा भी हो सकता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चलो यही ले लेते हैं, 2.5 प्लस 1/3। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने इसको भी लाइक फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है।
बट इसको पहले आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हो कि इसका जो डिनोमिनेटर होता है ये होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जैसे ये है 2 1/2 ऐसे है ना। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो न्यूमिनेटर होता है इससे प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसे ये लिख दिया हमने। ये तो आपको पता होगा, पिछली क्लासेस में भी किया होगा आपने, बट मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जो होल नंबर होगा उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमिनेटर होगा उससे करेंगे प्लस, ठीक है। 2 × 2 4 +1 5, तो ये आ गया 5/2 प्लस 1/3। इसमें लिखा था ना कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि पापा आपके कंधे पे बैठ के मेला देख रहे हैं, तो ऊपर का डिजिट बड़ा होगा, तो ऊपर का डिजिट बड़ा है इसका, नीचे का छोटा है, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एलसीएम लेके। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 5/2 को एलसीएम नीचे 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 3 आ गया 15/6, ठीक है। और 1/3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये है 2/6। तो इन दोनों को ऐड करना था हमने, 15/6 प्लस 2/6, तो ये कितना हो गया 17/6, ठीक है। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है ना, इसको बाद में प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आप कैसे करोगे, आप 17 को 6 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 6 2s आर 12, 5 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 6 2s आर 12 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 6, मतलब यहाँ पर आएगा कोशेंट, यहाँ पर आएगा रिमाइंडर। ये याद रखना, क्यू आर इंग्लिश में अल्फाबेट ऐसे होते हैं ना, क्यू के बाद आर आता है, तो यहाँ पे पहले क्यू आ जाएगा, कोशेंट 2 आ गया, रिमाइंडर 5 आ गया, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है मिक्स फ्रैक्शन 2 5 2 एंड 5/6, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपका अगर अभी भी थोड़ा डाउट है तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो रूल्स फॉर एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे 3 1/2 प्लस 4 1/3, सपोज ये आ गया आपको, तो आपने इसको क्या करना है, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। 3 × 2 6 प्लस 1 7, 7/2 प्लस 4 3s are 12 प्लस 1 13/3, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, एलसीएम लेके 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 आएगा ना, तो 7/2 इंटू 3/3, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, प्लस 13/3 इंटू 2/2। ये ध्यान रखना, आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। बच्चे इस बारे में बड़ी गलती करते हैं, तो नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नहीं करते हैं, तो आंसर गलत आ जाता है। 7 × 3 21/6 प्लस 13 × 2 26/6, ये सेम हो गया, तो 6 नीचे रह गया और इनको ऐड कर दिया। अब ये देखना, आपने नीचे डिनोमिनेटर ऐड नहीं कर देना है, ऐसा मत करना कि डिनोमिनेटर ऐड करना, हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद डिनोमिनेटर जो है वही लिखना है। जैसे 6 + 6 12 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 21 + 26 से आ गया 47/6, 47/6 आ गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, 6 7s are 42, 5 47, 7 and 5/6 आ गया, ठीक है, समझ गए। अब इसको आप
ये तरीके, चलो इस तरीके से समझ लो। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसके होल नंबर 3 और 4 थे 7, 3 और 4 को अलग ही सोल्व कर लो और उसके बाद 1/2 और 1/3 को प्लस कर लो। बट ये यही तरीका याद रखो आप, इससे सही तरीके से हो जाएगा। ठीक है। नाउ रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब माइनस करना है। अब लाइक फ्रैक्शन आ गया। लाइक फ्रैक्शन में तो क्या है कि जैसे 3/5 माइनस 2/5। लाइक फ्रैक्शन में अगर आपने डिनोमिनेटर अगर सेम है ही तो उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 1/5, ये तो सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शंस में आपने क्या करना है, सेम फिर वही आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है। जैसे 3/5 माइनस 2 यहाँ 7 ले लिया। ठीक है। 5 और 7 का एलसीएम आ गया 35। ठीक है। तो 3/5 इंटू 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, -2/7। इसको भी 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 3 21/35 माइनस 5 इंटू 2 10/35। 21 माइनस 10 11/35। ठीक है। ये आ गया। अब इसमें अनलाइक फ्रैक्शन में ये आंसर आ गया ना। अनलाइक फ्रैक्शंस में आपने एलसीएम लेके लाइक फ्रैक्शन बना के फिर माइनस करना है। अगर मिक्स फ्रैक्शन हो तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लेना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 and 3 फिफ्थ होगा, 2 and 3/5 होगा, तो आपने इसको सोल्व कर लेना है। 5 2 जार 10। एक क्वेश्चन करते हैं 2 3/5 माइनस 2/7। सपोज ऐसे है 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13/5 माइनस 2/7। उसके बाद सेम आगे करना है आपने, इसका 35 एलसीएम लेके जैसे ये किया है वैसे करना है। ठीक है। आपने सिंपली याद रखना है कि इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है एलसीएम लेके। अगर लाइक फ्रैक्शंस में है तो सिंपल ही प्लस या माइनस कर देना है। फिर आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। आपको कंपेयर करना होता है। कंपेयर फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि आपको बताना होता है। कंपेयर का क्या मतलब, जैसे बोलते हैं लाइफ में तुम अपनी लाइफ को किसी दूसरे की लाइफ के साथ कभी भी कंपेयर मत करो। चलो ये मैथ का टॉपिक नहीं है, प्लस आपके लिए सीख है। बट अब ये लाइफ, अपनी लाइफ में खुद की लाइफ को किसी और के साथ अपनी किसी भी लाइफ के किसी भी चीज को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। ठीक है। तो अब कंपेयरिंग फ्रैक्शंस का मतलब इसमें क्या होता है कि लाइफ को कंपेयर मत करो, बट क्वेश्चंस में कंपेयर दिया है तो वो जरूर करो। ठीक है बच्चों। इसमें क्या करना है आपने, अगर सेम डिनोमिनेटर है, सपोज आपको कंपेयर करना है 3/5 और 7/5। कंपेयर मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है। इसमें कौन छोटा बड़ा है, अगर सेम सेम डिनोमिनेटर है मतलब लाइक फ्रैक्शन है, जिसके ऊपर का डिजिट न्यूमिनेटर बड़ा है वो बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा सिंपली। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है, सेम अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर अलग हो गया तो आपने सिंपल ही एलसीएम लेना है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है, चाहे मल्टीप्लाई माइनस प्लस डिवाइड कुछ भी हो। ठीक है। तो अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर आपको दे दिया, आपको बोला गया 3/5 और ये 5/7, इनमें से बताओ, कंपेयर करो। कंपेयर का मतलब कौन, बताओ कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आपने सेम इसको एलसीएम लेना है। एलसीएम 35 आएगा। 3/5 इंटू 7/7, ये कितना आ गया 21/35 आ जाएगा। 3 इंटू 7 21 होता है ना। उसके बाद है 5/7, इसको 35 के लिए बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया 25/35। ठीक है। कौन बड़ा है, 25/35 या 21/35। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आपने सिर्फ ऊपर का डिजिट देखना है। तो 25/35 बड़ा है तो इसका कौन सा है 5/7, तो 5/7 बड़ा है 3/5 से। ठीक है। कुछ आपको क्वेश्चंस आते हैं ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, मतलब
असेंडिंग का मतलब ये बताना है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो अगर आप दिए हुए हैं आपको आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दो से ज्यादा ही दिए होंगे, क्योंकि अगर दो दिए हैं तो अब तो फिर हो गया कि कंपेयर करो कौन छोटा है कौन बड़ा है। बट असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको दो से ज्यादा दिए होंगे। सपोज ये रख लो आपको तीन दिए हैं, 2/9, 1/3 और 7/18। आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है और डिसेंडिंग में भी करना है। तो आपको सिंपली पता है, अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो लाइक में आपने सिंपली कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए आपको एलसीएम लेना है। पहले 9, 3 और 18 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 3, 1, 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 2, ठीक है। 3, 3, 9 एंड 2, 3 into 3 9 और 9 into 2 सॉरी 9 into 2 18, 18 इसका आ गया एलसीएम। 2/9 इसको 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/3 3 को 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 7/18 को 18 है इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 2 into 2 4/18, 6/18 और 7/18। 4/18 छोटा है 6/18 से, ये छोटा है 7/18 से। 4/18 का डिजिट क्या था 2/9, 6/18 का था 1/3 और इसका था 7/18। 2/9 स्मॉलर देन 1/3 और ये छोटा है। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो आपने उल्टा लिखना है। पहले 7/18, उसके बाद 1/3, उसके बाद 2/9। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजिंग फ्रैक्शंस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और डिसेंडिंग में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। असेंडिंग मतलब असेंबली। असेंबली में आप कैसे खड़े होते हो, पहले सबसे छोटा बच्चा खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग जो है वो असेंबली से उल्टा हो जाएगा, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर छोटा। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो इसमें हमने देखा कि फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने उनका सम किया, उनका सब्ट्रैक्शन किया। एक चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि अगर लाइक फ्रैक्शन है तो ठीक है, नहीं तो आपको हर एक चीज को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बता सकते, माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, क्योंकि एक जैसी चीज को ही आप कर सकते हो ना। किलोग्राम और सेंटीमीटर को आप माइनस तो नहीं कर सकते ना। तो आपने पहले एक जैसा ही बनाना है, उसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है, उसके बाद ही आप कंपैरिजन कर पाओगे, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में हमने बस इतना ही। अगले वीडियो में हम करेंगे इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।